देखिए, पंचशील सिद्धांता नामक पाठ है। यहाँ से परीक्षा में आते हैं प्रश्न। एक पैराग्राफ कोई दे देता है और कहा जाता है कि संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आज थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए धीरे धीरे बोलेंगे, आपको समझना है। ठीक, देखिए, पंचशील सिद्धांत नामक पाठ पढ़ाने की पहले आपको इसका कुछ रूपरेखा बता देते हैं। पंचशील सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कुल 5 प्रकार के नियमों को साझा किया गया है। ठीक है, 5 प्रकार के नियम एक ऐसे नियम थे जिन्हीं के आधार पर जब भगवान गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के काल में, समय में, इन्हीं कुछ 5 नियम बनाए गए थे जिन्हें पंचशील के नाम से संबोधित किया जाता था। और भगवान गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों के आधार पर अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां बदली, वातावरण बदला और काल समय बदलता चला गया। गौतम बुद्ध का समय आज लगभग 1500 साल पार हो गया है। अब आज के इस आधुनिक जीवन में इस पंचशील सिद्धांत, जो 5 प्रकार की पंचशील सिद्धांत के नाम से नियम बनाए गए थे, वे 5 प्रकार के सिद्धांत के नियम अब आधुनिक समय में आधुनिक नियम के आधार पर आधुनिक जीवन में क्या बोलते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये 5 सिद्धांत कौन थे जो दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांता। मिला? महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अतएव अयं शब्दः अधुनापि तत्रैव स्वीकृतः। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति: अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। ठीक, देखिए, सन 2006 ईस्वी में, आज के करीब 15 साल पहले, सन 2006 ईस्वी में जितना हमने पढ़ा इतना ही पैराग्राफ परीक्षा में आया था। ठीक, इसलिए कहीं से भी कोई पैराग्राफ उठा करके रख सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, लिखा है कि पंचशील शिष्टाचार विषयिका सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित, विषयिका मतलब संबंधित, पंचशील जो है वो शिष्टाचार विषय से संबंधित है। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है या विषय है। ध्यान दीजिएगा, पंचशील शिष्टाचार से संबंधित एक सिद्धांत है। आगे क्या लिखा है? महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान, एतापि मतलब इन 5 सिद्धांतों के आधार पर, इन 5 सिद्धांतों के आधार अर्थात इन 5 महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का स्वशिष्यान, मिला, इन 5 सिद्धांतों का अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। एक बार फिर से पढ़ते हैं, इसका संदर्भ सबसे पहले जान लेते हैं। क्या लिखा है? पंचशील सिद्धांत। कभी कभी ना परीक्षा जब होती है तो विद्यार्थीगण जो होते हैं पाठ पढ़ते पढ़ते इतना भूल जाते हैं, तो उनको इतना याद नहीं रहता, सब कॉमन बातें हैं, याद किए रहते हैं कि पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और उसमें जो है वो लिख देते हैं संदर्भ में प्रस्तुत, क्या लिखते हैं
कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित पंचशील सिद्धांत नामक पाठ से लिया गया है। लेकिन इसमें देखिए सिद्धांत नहीं लिखा है, इसमें लिखा है सिद्धांता के बाद विसर्ग भी है, पंचशील सिद्धांता। ठीक है, जैसे हम कक्षा 10 में जब पढ़ते थे तो गुरुजी पढ़ाते थे तो एक बार झांसी की रानी की समाधि पर एक था ना पाठ, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, कक्षा 10 में। तो वहीं से एक पैराग्राफ उठा कर कैसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख के दिखाओ, तो हम लोग भी ऐसे याद किए थे। तो हम लिखे संदर्भ लिख करके ले गए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखे थे। तो हमने लिखा था प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पद्य संकलन में वही झांसी की रानी नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ये हम लिखे थे, ले गए, मैडम जी थी, दिखाए। तो मैडम जी बता, आज भी हमें वो बात याद है, ये आज की बात नहीं, कम से कम सन 2010 की बात है। आज भी मैडम जी की बात याद है। उन्होंने कहा कि आपने संदर्भ क्या लिखा है? हम कहे हमने लिखा है मैडम जी झांसी की रानी। कहे ठीक है, जाओ किताब लेके आओ, देखो झांसी की रानी लिखा है। हम गए, देखिए उसमें लिखा था झांसी की रानी की समाधि पर। हम कहे मैडम जी ये लिखा है। कहें देखो नंबर नहीं कट, हम नहीं काटेंगे, लेकिन एग्जामिनर का दिमाग है भाई। एग्जामिनर कहता है कि बेटा आपको हमने साल भर खुश किया, खूब पढ़ाया, खूब अच्छे से पढ़ाया, खूब आपके प्रति मेहनत किया। आपका फ़र्ज बनता है कि अब 2-3 घंटा की पढ़ाई ऐसा लिखो 2-3 घंटे में, ताकि हम खुश हो जाएं। तो मैंने तुम्हें बार बार पढ़ाया कि झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ है, और तुमने क्या लिखा? झांसी की रानी। तुम्हें पाठ का नाम नहीं याद हो पा रहा है तो तुम और क्या लिखोगे? गाड़ी फंस गई। तो याद रखना है, पाठ का नाम जरूर याद रखना है। पाठ का नाम है पंचशील सिद्धांता। अब इसका संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से वर्णित है या लिया गया या उद्धृत है। क्लियर? अब आइए अनुवाद पढ़ते हैं। अब लिखा है, देखिए, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयी का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषयी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान, इन 5 सिद्धांतों का पंचशीलमिति पंचशील के नाम से स्वशिष्यान माने अपने शिष्यों को, शास्त्र माने शिक्षा दिया करते या उपदेश दिया करते। इन्हीं 5 सिद्धांतों के आधार पर महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। क्लियर? आगे लिखा है, अतएव अयम शब्दः, मिला? अतएव अयम शब्द, अतएव इसलिए, अयम मतलब यह, शब्द मतलब शब्द। कौन शब्द? ये 5 शब्द। इसलिए ये 5 शब्द, ऐसे भी कह सकते हैं या कह सकते हैं इसलिए यह शब्द, अयम शब्द, इसलिए यह शब्द अधुनापि, अधुना धन अपि, अधुना माने आज, अप मतलब भी, इसलिए ये शब्द अयम शब्द, इसलिए ये शब्द अधुना अपि, आज भी, इसलिए ये शब्द आज भी तथैव स्वीकृत, उसी प्रकार से स्वीकार किए जाते हैं। इमे सिद्धांता, आगे देखिए लिखा है, इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमेण एव संति, इसलिए ये सिद्धांत इस प्रकार क्रम वाइज है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार है। हो गया? अब देखिए, पहला बताया गया क्या? अहिंसा सत्य। पहला बताया गया अहिंसा। अहिंसा का मतलब हो जाएगा हिंसा न करना, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करना ही अहिंसा कहलाता है। अब ये हिंसा अहिंसा क्या है? हिंसा का मतलब होता है किसी को अनायास कष्ट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, विपत्ति तकलीफ पहुंचाना, घोर अंधकार में रखना,
अज्ञान से मारे रखना, ये सब क्या है? हिंसा है, हिंसा है। और अहिंसा का मतलब इन सभी से विरक्त होकर के प्राणियों की सेवा करना, प्राणियों की देखभाल करना, किसी के प्रति गलत भावना न रखना, हमेशा सदाचार की भावना रखना, सबके प्रति समता का भाव रखना, ये सब क्या है? अहिंसा है। इसीलिए कहा जाता है ना, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। देखिए लिखा है अहिंसा माने हिंसा न करना, सत्यम सदा सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना। अस्तेयम मतलब चोरी न। अब चोरी का मतलब किसी सामान को चुराना ही नहीं, किसी से हम बात में भी चोरी करते हैं, माने गलत गलत बोल देते हैं, झूठा बोल देते हैं, तो ये क्या है? चोरी ये है ना। चोरी का मतलब केवल सामान चुराना ही चोरी नहीं है। किसी से किसी को धोखे में रख करके छिपा करके बात बोले तो ये क्या? ये भी तो चोरी है। किसी को ना दे करके किसी को अधिक दे दिए, किसी को दिए ही नहीं, क्या है? वो आया उसको छुपा लिए, क्या है? चोरी है ना। तो ये तमाम प्रकार की बातें किस में आ जाएंगी? चोरी में। तो अस्तेयम चोरी न करना, अप्रमादः घमंड न करना। प्रमाद माने घमंड करना, अप्रमादः मतलब घमंड न करना। ब्रह्मचर्यम और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि शादी विवाह न करना, ऐसे ही रह जाना, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि अपने सिवाय और किसी के प्रति गलत भावना, ये है ब्रह्मचर्य, ये है ब्रह्मचर्य। चरित्रवान होना, ये है ब्रह्मचर्य। किसी को गलत निगाहों से न देखना, किसी को अपमान की भांति न ध्यान देना, ये सब यही ब्रह्मचर्य है, यही सन्यास है। ब्रह्मचर्य का मतलब आज के ज़माने में लोग कहते हैं शादी विवाह न करना, बाल ब्रह्मचारी। भगवान हनुमान ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी भगवान श्री हनुमान। हनुमान का मतलब क्या? हनुमान ब्रह्मचारी थे, कभी पर स्त्री को वो देखे तक नहीं थे। पर स्त्री तो उनकी कौन सी स्त्री थी? कोई पर स्त्री का मतलब किसी भी स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखे। ध्यान दीजिएगा, वो माता के समान, दूसरे की स्त्री को परद्रव्य माता के समान देखती थी। किसी भी व्यक्ति के प्रति अनायास कोई हीन भावना नहीं रखी। सकारात्मक सोच ही ब्रह्मचर्य का पालन करवाती है। नकारात्मक सोच हमें जीवन के उस कठिनतम मार्ग पर ले जाती है जहाँ से शायद हम फिर दोबारा आ नहीं सकते। बात समझ में आया? ये है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5 प्रकार के नियम थे पंचशील के। कौन था? अहिंसा, सदा सत्य बोलना, अस्तेयम चोरी न करना, घमंड न करना, और सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक बार फिर से आइए पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? पंचशील में शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचाप सिद्धांतान, महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों का स्वशिष्यान अपने शिष्यों को पंचशील के नाम से शिक्षा दिया करते थे। अतएव अयम शब्द अधुना अपि, अतएव इसलिए अयम यह शब्द मतलब शब्द, अधुना माने आज भी, तथैव उसी प्रकार से स्वीकृत माने स्वीकार किया जाता है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार से है। सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, अप्रमाद मतलब घमंड न करना, अहंकार की भावना न रखना, तथा सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना।
आ जाएगा। सरल है ना, कर लेंगे। आगे लिखा है बौद्ध, पढ़िए इसको। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभियुत्थनाय प्रयुक्ता आसन्। परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्रीश्च योगकारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्ता अधिकृत्य एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशौ बौद्धधर्मे निष्ठावन्तौ। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्तं नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः। एवं च विकसिताः। किमपि राष्ट्रं कस्य विकसित करके आप बोला करना। अब देखिए लिखा है कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थनाय प्रयुक्ता आसन्। परमद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धान्तानाधिकृत्य एवाभवत्। यतो हि उभावपि देशौ बौद्धधर्मे निष्ठावन्तौ। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धान्ता नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः एव च व्यवस्थिताः। सरल है। अब देखिए लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता। बौद्ध युग में, बौद्ध युग मतलब आज के 1500 साल पहले जब भगवान गौतम बुद्ध का स्थिति काल था, यही सिद्धांत कहा जा रहा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थनाय, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन मतलब प्रयोग किए जाते थे। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन मतलब प्रयोग किए जाते थे। आया। आगे लिखा है परम अद्य, परंतु आज। परम मतलब परंतु, अद्य मतलब आज। परमद्य परंतु आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों की, परंतु ये सिद्धांत, परंतु आज ये सिद्ध दिखेगा परम अद्य, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम राष्ट्रों की परस्पर मित्रता सहयोग, देखिए लिखा ना, परंतु ये सिद्धांत, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता एवं सहयोग के कारण, लिखा एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्वस्य एवं विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति के साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आया। आगे लिखा है राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्र के नायक, देश के नायक, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वही कहा गया ना राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह भारतस्य, चीन देश का, देखिए लिखा है चीन देशेन सह, राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में ना चीन देश के साथ भारत देश की मित्रता
पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत मतलब आधार पर ही एव अभवत मतलब हुई थी। जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें भारत देश की चीन के साथ कोई मित्रता नहीं थी। ठीक, तो भारत देश की मित्रता चीन के साथ इसी पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई। क्यों हुई थी? अगला लाइन लिखा है कि यतो ही, क्योंकि, यतो मतलब क्योंकि, क्योंकि उभावपि देशौ, क्योंकि दोनों ही देश भारत और चीन, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्मे निष्ठावंतौ, बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं और अभी भी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में विश्वास रखते। आधुनिकी जगति पंचशील सिद्धांता। अब आगे देखिए लिखा है कि आधुनिक जगत में मतलब आज के इस संसार में, आधुनिक जगत मतलब आज के इस संसार में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिक स्वरूप को धारण कर लिया है। वही सिद्धांत आज के इस नए दौर में लिखा है ना, आधुनिक के जगत, आज के इस आधुनिक जगत माने संसार में पंचशील सिद्धांत ने एक नया राजनैतिक स्वरूप धारण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। समझ में आया? यहाँ तक देखिए लिखा है एवं च व्यवस्थिता। यहाँ तक परीक्षा में 2005-06 से लगातार पूछा है। 2006, 2008, 2009, 10, 11, 14 और 17 तक ये पैराग्राफ आया है। कहाँ से? बौद्ध युगे इमे सिद्धांता। निशान लगा लीजिए, ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहाँ से? बौद्ध युगे इमे सिद्धांता से लेकर के नवीन राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः, यहाँ तक 2006, 8, 9, 10, 11, 14 और 17 तक ये परीक्षा में आया है। 2018 भी लिखा है, कई सीटों में आता है ना। आइए देखते हैं एवं च व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं कौन कौन है। देखिए लिखा है किमपि राष्ट्रम कश्चित् अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम अपि व्याघ्रातम न करिष्यति। अब देखिए लिखा है कोई भी राष्ट्र, लिखा है ना किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र कश्चित् अन्य देशस्य, अन्य राष्ट्रस्य, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में, आपसी विषयों में किसी भी प्रकार का कीदृशमपि, किसी भी प्रकार का व्याघ्रातम न करिष्यति, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर से देखिए लिखा है किमपि राष्ट्रम। पंचशील सिद्धांत जो पांचों थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और क्या था? अप्रमाद तथा ब्रह्मचर्य। इन्हीं 5 सिद्धांतों को अब नवीन राजनैतिक रूपों में ढाल करके ऐसे बताया जा रहा है। पहला अब क्या हो गया? अहिंसा से हट के क्या हो गया? वही बात है, वही बात है। पहले इतना था, अब इतना हो गया है। अब देखिए लिखा क्या है? अहिंसा किमपि, देखिए वही अहिंसा बदल करके नवीन राजनीतिक रूप में क्या कह दिया गया, जो अब पूरे विश्व को मानना पड़ रहा है। क्या है कि किमपि राष्ट्रम कश्चित् अन्य राष्ट्रस्य, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषयों में कीदृशम अपि, किसी भी प्रकार का कोई भी व्याघ्रात मतलब हस्तक्षेप नहीं कर, टांग नहीं अड़ाएगा। लेकिन आज देखिए यूक्रेन और रूस की क्या गति हो रही है। बात सही है कि नहीं? तो ये भी बातें ध्यान में हमें रखनी है, कहीं यूक्रेन और रूस की बातें कहीं और न हो जाए। आज अपने भारत देश में प्रधानमंत्रित्व काल चाहे जिसका है, जानते ही हैं, तो इस प्रकार से ध्यान देना पड़ता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री
अपने देश को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में हैं, है ना। लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है। आगे देखिए लिखा है, खैर हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, भाई जो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी काफ़ी अच्छे हैं और पूरे विश्व में आज उनके नाम के डंके बज रहे हैं। आज देखिए क्या हाल है रूस में, लेकिन रूस ने क्या फरमान जारी किया, रूस ने यह बात किया, रूस ने यह कहा कि कोई भी गाड़ी अगर उस गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगा है तो हम किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, उसमें हमारी रूसी सेना लिपट जाएगी। तब वहाँ से भारतीय स्टूडेंट सब आए हैं भारत में, इतने भारतीय स्टूडेंट्स हैं। तो ये है। तो अगला देखिए लिखा है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिक अखंडतां च सम्मानयन्ति। कहा जा रहा है कि प्रत्येक राष्ट्र, क्या लिखा है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र मतलब पूरा का पूरा देश अपनी प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का क्या करेगा, सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। और आगे लिखा है चौथा देखिए, किमपि राष्ट्र परेण नास्क्रियन्ते। कोई भी राष्ट्र परेण मतलब दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा। लेकिन देखिए कौन भयभीत हो रहा है। अंतिम देखिए लिखा है क्या, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता और शांति की रक्षा करेंगे। अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति पूर्वक क्या करेंगे, सभी राष्ट्र परस्पर रूप से अपनी अपनी प्रभुसत्ता की क्या करेंगे, शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। और अंतिम लाइन देखिए बड़ा ही धमाकेदार है। कहा जा रहा है कि विश्वस्य यानि राष्ट्राणि, और संसार के जो भी राष्ट्र, संसार के जो भी राष्ट्र शांतिम इच्छन्ति, शांति की इच्छा चाहते हैं, विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा चाहते हैं, तान ईमान, वे इन नियमों को अंगीकृत मतलब स्वीकार करके, वे इन नियमों को स्वीकार करके पर राष्ट्र सार्धम, दूसरे राष्ट्रों के साथ स्वमैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति, अपने मित्रता भरे भावों को दृढ़ अर्थात मजबूत करें। विश्व के जो कोई भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, वे इन नियमों को अंगीकार माने स्वीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता के भाव को दृढ़ कर सकते हैं। समझ में आया? ये आपका पाठ था आज। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सुबोध पाठ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है। इसका 2 पैराग्राफ बनता है, एक ऊपर से और एक बीच से बनता है। इसलिए ध्यान से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोग पढ़िए। परीक्षाएं जल्द से जल्द होने की पूरी संभावना है। ठीक।